कि टाइम टेबल बता दो, यहाँ पे डेली प्लानर बता दो, यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बता दो। सब कुछ मैंने फॉर अ ड्रॉपर यहाँ पे इस पीडीएफ में क्यूरेट कर दिया है। दिस ड्रॉप ईयर कैन मेक यू और ब्रेक यू। एक साल सुनने में तुम्हें बहुत छोटा लग रहा है ना, लेकिन लाइफ में एक साल कितना बड़ा हो सकता है ना, ये जाओ और एक ड्रॉपर से पूछ के देखो। तुम्हारा वो बड़ा सा बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वाला फ्रेंड्स ग्रुप जिनके साथ तुम क्लास में बैठ के बातें करते थे, तब क्या तुमने सोचा था कि एक दिन ये सब अपने अपने कॉलेजेस में चले जाएंगे, नए नए दोस्त बना लेंगे? तब तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग बेस्ट फ्रेंड्स और पता नहीं कैसे कैसे प्रोमिस किए थे। यार कोई आपके साथ नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है और सब उसमें बिजी हैं। तब जब कोचिंग में टीचर्स कहते थे कि जेई पे फोकस करो, तब अगर किया होता ना तो आज हम यहाँ ड्रॉप ईयर की बात नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें अक्टूबर से ही एक चीज समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है, कि प्लीज फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। अपने खुद के नोट्स दिए मैंने तुम्हें, तुम्हारे एक एक डाउट का, एक एक कमेंट का आंसर दिया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे पता है कि क्या गलती तुम करोगे। लेकिन तब भी तुम्हें लगता है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। हाउ टू क्रैक जेई इन 1 मंथ, हाउ टू क्रैक जेई इन 15 डेज। इन सब वीडियोस ने हम एस्पिरेंट्स को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है ना कि हमें लगता है कि जेई तो बहुत इजी है। जब एक महीने में पढ़ के 99 परसेंटाइल आ सकती है, 2 साल में तो थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और एक बढ़िया कॉलेज में चले जाएंगे। टाइम बहुत पावरफुल होता है। लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर तुम टाइम को वेस्ट करोगे ना तो टाइम तुम्हें वेस्ट कर देगा। और मेरा इतना समझाने के बाद भी मुझे पता है कि तुम फिर यही गलती रिपीट करोगे ही करोगे। अपने इस ड्रॉप ईयर को फिर से सीरियसली नहीं लोगे। एंड टाइम का नवंबर और दिसंबर का वेट करोगे और फिर बाद में रोगे कि अब क्या करूं। और फिर ना कोई भी तुम्हारा ये फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिसने एक महीने में पढ़ के 99 परसेंटाइल निकाली है, वो नहीं आएगा तुम्हें बचाने। देखो ड्रॉप ईयर ले लिया है तो प्लीज इस बार अपना 1000% देना है। हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। अपनी लाइफ के पीक ईयर्स में से एक साल हमने फाइट करने का डिसाइड किया है। सो दिस टाइम वी कैन नॉट लेट डाउन आवर पेरेंट्स। अपने लिए नहीं, उनके लिए सिलेक्शन लेना है। और स्टार्टिंग से बिल्कुल आज से एक एक दिन हमें इसी मोटिवेशन के साथ उठना है कि मैं सिलेक्शन लूंगा या लूंगी। डेली रात को सोने से पहले मैनिफेस्टेशन करो। इमेजिन करो तुम्हारा रिजल्ट आ गया और जो परसेंटाइल तुमने सोची थी उससे भी अच्छी परसेंटाइल आई है। और अपने पेरेंट्स के फेस पे जो खुशी और जो प्राइड तुम देखोगे ना, वही तुम्हारा मोटिवेशन होगा। अगले एक साल मेरी एक बात मान लो, जब भी लगे ना कि यार अब नहीं हो रहा, रोना आ रहा है और लग रहा है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा, तो बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मम्मी पापा का रिएक्शन इमेजिन करो। ये चीज ना किसी भी मोटिवेशनल वीडियो, किसी भी मोटिवेशन से बड़ी है। एक साल बस अपने पेरेंट्स के लिए हमें पढ़ना है। एक प्रॉमिस चाहिए मुझे तुमसे, तुम कमेंट्स में लिख के बताओ अगर प्रॉमिस करते हो तो, दैट यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू विल मेक मी प्राउड। अब आई नो सबने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन एक अंदर से आवाज आ रही है तुम्हारे कि क्या मैं कर भी पाऊंगा। ड्रॉप ले लिया है लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। कहीं फिर से वही गलती ना हो जाए जिनकी वजह से ड्रॉप लिया था। अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जो पूरा गेम है ना, ये एग्जीक्यूशन का है। आई नो सब कहते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन स्ट्रैटेजी का क्या फायदा जिसे तुम एग्जीक्यूट ही ना करो, बस प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो। स्टडी टेबल के सामने एक 16 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल चिपकाने से इससे थोड़ी तुम पढ़ोगे 16 घंटे। 8 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ जो तुम डेली फॉलो कर सको। 3 साल हो गए हैं मुझे जेई प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए। 1 साल की बीटेक में अपने कॉलेज डीटीयू में मैंने ना जाने कितने अपने दोस्तों से बात करी है। अगर मुझे अपने छोटे भाई के लिए एक रोड मैप देना होता ना तो वो ये होता। इसे कोई धार्मिक वीडियो की तरह मत देखना। एक पेन पेपर लेके नोट करना जो चीजें और जो डाउट आ रहे हैं, जो भी तुम्हें डाउट आते हैं, उन्हें तुरंत कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में इमीडिएटली पूछो डाउट। हमें कैसे अपने ड्रॉप ईयर के लिए पढ़ना है उसको इस पीडीएफ में मैंने पूरी स्ट्रैटेजी क्यूरेट कर दी है। तुम्हारा मंथ बाय मंथ बैटल प्लान, हर महीने क्या टारगेट होना चाहिए, फेजेस में मैंने डिवाइड किया है। अप्रैल से जून तक हम ये करेंगे, ये सब चीज़ें। हमें एक मॉक टेस्ट देना है, फिर हमें चैप्टर्स कौन से करने हैं, क्यों करने हैं, वो भी इस पीडीएफ में है। जुलाई से सितंबर के बीच में हमें सारे रिमेनिंग चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर्स की लिस्ट ये रही। तुम्हें चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ इस पीडीएफ में है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिवीजन और मॉक टेस्ट जो होता है वो कैसे करेंगे हम।
पूरा अगला 1 साल तुम्हारा प्लान मैंने करके दे दिया है, ताकि तुम कोचिंग पे डिपेंडेंट तो रहो लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी भी अच्छे से कर सको। इसके बाद दिसंबर से जनवरी हम ये करेंगे। और मुझे पता है तुम्हें डेली टाइम टेबल, कई बार मेरे कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं कि दीदी डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, डेली हम कैसे अपने दिन को प्लान करें कि हम एटलीस्ट 8 घंटे स्टडी कर पाए। हमारे पास टाइम ही नहीं बचता कोचिंग के बाद। उसके लिए मैंने तुम्हारा ये टाइम टेबल यहाँ पे बना दिया है, इसको तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हें जो चेंजेस करने हैं कर लेना। लेकिन आई फील दिस इज़ सो परफेक्ट। मैंने जितने भी अपने फ्रेंड से बात करी है जिनकी एडवांस में बहुत अच्छी रैंक थी, मेंस में 99 परसेंटाइल सब ने स्कोर करी है, सब इसी तरीके से अपने दिन को प्लान करते थे। इस पीडीएफ में मैंने बता दिया है हर हफ्ते हमें कैसे सब्जेक्ट स्प्लिट करना है ताकि कोई भी सब्जेक्ट वीक ना रह जाए, वो यहाँ पे है। ड्रॉपर्स में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें ड्रॉप ईयर में नहीं करनी, वो ये है। उसके बाद 5 रीजंस वाई ड्रॉपर्स फेल, ये 5 चीज़ें हमें पूरे साल अपने दिमाग में याद रखनी है। बुक्स क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में फॉलो करनी है। और ये कुछ नंबर्स हैं कि ये नंबर्स आपको हिट करने हैं बिफोर योर जेईई मेंस। 7 घंटा हमें डेली सोना है। कितने मॉक टेस्ट हमें देने हैं, सब पूछते हैं कि दीदी कितने मॉक टेस्ट देने हैं। आई डोंट वांट कि तुम बार बार यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस पे जाओ और उनमें अलग अलग चीज़ें कमेंट करो कि टाइम टेबल बता दो, यहाँ पे डेली प्लानर बता दो, यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बता दो। सब कुछ मैंने फॉर अ ड्रॉपर यहाँ पे इस पीडीएफ में क्यूरेट कर दिया है। पीडीएफ का लिंक कमेंट्स में है। अगर तुम्हें पीडीएफ का एक्सेस चाहिए, यूट्यूब पे एक्सेस नहीं मिलता है, अगर तुम्हें एक्सेस चाहिए तो तुम पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं तुम्हें अपनी आईडी से एक्सेस दे दूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में ड्रॉप कर देना, पीडीएफ का एक्सेस भी कमेंट में मिल जाएगा। बाय।